नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 2-4 दिन हो गया था अपडेट दिए हुए, लोगों को ये लग रहा था कि हम कहाँ चले गए, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो 2-3 दिन से पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। हम इंतजार कर रहे थे कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का क्लेम हो जाए तब वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमने परसों एक क्लेम अपलोड किया था जिसमें 86 लाख लोग कंप्लेन किए हैं। ये कंप्लेन मतलब फाइनल पोर्टल पे सबमिट किए हैं। रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कर लिए हैं, लेकिन पोर्टल में कोई ना कोई दिक्कत है जिससे कि क्लेम जिस स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड से नहीं चल रहा है। अभी 86-87 लाख लोग कंप्लेन किए हुए थे। भले अभी 90 लाख क्रॉस कर गया हो, अभी 1-2 दिन का मुझे अपडेट नहीं है और जो रिपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है कि पोर्टल नहीं चल रहा है। और लोगों को सेम मैसेज बहुत लोगों को आ रहा है। हमको लगता है कि 10% लोगों का मैसेज आ चुका है। अभी किस स्टेज का मैसेज है, फाइनल स्टेज पे आ जा रहा है या सहारा जैसे उसको ओके कर रही है तब आ जा रहा है, ये कहीं क्लियर नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि मैसेज आने का मतलब कि रिजेक्ट हो गया। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 24 से 48 घंटा में अगर पोर्टल पे रीजन अपडेट हो जाना चाहिए, अगर ये सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रक्रिया है तब। लेकिन अगर 48 घंटा बीतने के बाद भी बहुत लोगों का 3-3 दिन 4-4 दिन हो गया मैसेज आए हुए, पोर्टल पे अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, रिजेक्ट नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ करेक्शन जरूर चल रहा है। आप लोग इसमें घबराएं नहीं। अगर मैसेज रिजेक्शन का भी आया या डिफिशियंसी का आया कि कुछ कमी है, तो आपसे पहले अगर 2-3 स्टेप में वेरिफिकेशन है, उन लोगों को इस बात का टेंशन होगा कि अगर डिफिशियंसी सहारा करती है तो अगले स्टेप वाले लोग को भी वो क्लेम खोल के देखना पड़ेगा कि क्यों, क्या लिखी है, रीजन सही है कि नहीं है। अकेले सर्वे सर्वा सहारा नहीं है। सर्वे सर्वा सहारा उसी केस में है जिस केस में रिजेक्शन नहीं होगा। आपने क्लेम किया और सहारा ने ओके कर दिया, तो इसमें तीसरे आदमी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एक प्रक्रिया से उसको फाइनलाइज किया जा सकता है। लेकिन जिसमें रिजेक्शन या डिफिशियंसी आ रहा है, तो उसका रीजन देना पड़ेगा सहारा को। और उस रीजन को देखेगी ओएसडी है या चाहे माननीय अपॉइंट किया गया उनका टीम है या सीआरसीएस की तरफ से। क्योंकि सहारा में तो स्टाफ होंगे, बहुत सारे स्टाफ हो सकते हैं, उसका रीजन हो सकता है, लेकिन बाकी जो 3 स्टेप में वेरिफिकेशन है वहां इतने स्टाफ नहीं है कि सहारा का 1 करोड़ बॉन्ड को खोल खोल के देख सके। तो क्या ये 1 साल बाद वेरीफाई होगा? जबकि सहारा को 30 दिन दिया गया और बोला गया कि सीआरसी अपना निष्कर्ष निकालेगी 15 दिन में। क्यों? क्योंकि 90% क्लेम अगर सही सब कुछ है और सहारा ओके कर दी, तो उसमें किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है कि सहारा ने जमा लिया था और जिसका लिया था वो बोल रहा है कि मेरा 10,000 है, सहारा बोली कि हाँ इनका 10,000 है। तो बीच में किसको आपत्ति हो सकती है? सहारा जब ओके करती है, इसका मतलब ये वो ऑथराइज कर दी कि अब सीआरसी इसको पैसा उतना दे सकती है। इसमें आपत्ति किसी का नहीं लगेगा। आपत्ति लगेगी उसी केस में जिसका रिजेक्शन या डिफिशियंसी आ रहा है, उसको फिजिकली आपको देखना पड़ेगा कि रीजन सही है कि नहीं है। नहीं टोटल देखा जाए, सहारा पे ही भरोसा करते हुए सीआरसी और जो ओएसडी हैं अगर क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं, तो भी 100 क्लेम अगर रिजेक्ट करती है सहारा, तो टेस्ट बेसिस पर भी 10-20 क्लेम को देखना होगा कि रीजन जो सहारा के द्वारा रिजेक्ट करने का दिया रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं। लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, हमारे कहने से नहीं होगा। अगर डिफिशियंसी जिनका आ रहा है उनको टेंशन है कि मेरा रिजेक्ट हो गया, फिर साइबर कैफे, फिर पैसा, फिर अगले बार में होगा कि नहीं होगा। और एडिट करने का जो ऑप्शन है बोल रही है कि मैसेज आने के 30 दिन के बाद आप दे सकते हैं। तो मतलब और आप 30 दिन ये और 45 दिन वो, लमसम 2.5 महीना आप पीछे फिर चले जाइएगा। इसका डर है। तो कहीं ना कहीं इसको देखना चाहिए कि रीजन क्या है। अगर आप अमाउंट ही कम ज्यादा डाल दिए हैं तो रिजेक्ट होना ही है। आपका जमा है 10,000, आप डाल दिए 1 लाख गलती से ही। जमा है 10,000, मांग दिए 8,000, ये भी गलत है। जब सहारा के द्वारा डाटा दिया गया था सीआरसीएस को, तो लोग बोल रहे हैं कि उसी डाटा से मिलान करके क्यों नहीं सीआरसीएस दे रही है। तो डाटा मिलान करने के लिए नहीं लिया गया था, डाटा एक तरह का बैकअप ले लिया गया था कि सहारा इसमें बीच में कुछ बगलिंग नहीं कर दे। जिसका जो पैसा है, मान लीजिए कि सहारा तो के हाथ में है, किसी का अप्रूव करेगी, किसी का नहीं करेगी, और बोलेगी कि इसका इतना ही जमा था, सॉफ्टवेयर तो उसका है, उसमें कुछ भी चेंज कर सकती है।
अपने आदमियों का भुगतान कराना शुरू कर देगी। इसीलिए एक बार बैकअप डाटा का फाइनल मास्टर फाइल ले लिया गया है सीआरसी के द्वारा, केवल मिलान करने के लिए, अगर कहीं कुछ डिस्प्यूट होता है तब। ऐसे वो डाटा एक तरह से सिक्योरिटी है कि हाँ, ये मेरा सहारा वाला डाटा सीआरसीएस के पास चला गया है, ये बात सहारा को पता चले कि इसमें अब छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ डिपॉजिट अमाउंट नाम के साथ कुछ चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका नाम डिटेल सारा कुछ नॉमिनी ले चुकी है सीआरसी। अगर कुछ बीच में गड़बड़ी करेगी या उस डाटा से मिलाया जाएगा, गड़बड़ पाया गया, तो सहारा ने डिक्लेयर भी किया था कि हम जो डाटा दे रहे हैं वो 100% जेन्युइन है, और जो हमको फॉर्म में मिला, जो लोग अप्लाई किए वही था, बीच में कहीं कुछ चेंजेस नहीं है, वही डाटा हम दे रहे हैं सीआरसीएस को। तो निगेटिव तो बहुत सारा है, सरकार का विरोध लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। पटना में भी रैली हुआ, कोर्ट का भी विरोध होना चाहिए अगर सही समय पर सुनवाई नहीं होता है तो। लेकिन लास्टली उपाय भी दूसरा नहीं है। हम लोग केवल बात बोल सकते हैं, हम लोग याचिका नहीं लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को नहीं बोल सकते कि मेरा सहारा का मैटर सुन लीजिए। वो एक प्रक्रिया है, और जब तक इसमें बड़े बड़े महारथी नहीं घुसेंगे तब तक सहारा का इतना जल्दी निष्पादन होने वाला नहीं है। क्योंकि ये केस का जब सुनवाई हुआ तो माननीय अमित शाह के चलते हुआ, नहीं तो फिर डेट नहीं लगता। किसी और के केस में आईए लगा के ऑर्डर किया जा सकता है। और सहारा का जो मुख्य मामला है जिसमें 3 डेट दिया गया था, उसमें जज साहब एक नहीं आए, और उसके बाद से 6 महीना बीत गया। अभी बेंच में तीनों आदमी एक दिन अपियर नहीं हो रहे हैं, अपियर हो रहे हैं लेकिन लिस्ट नहीं किया जा रहा, उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या रीजन है? तो उम्मीद इसी से है कि पोर्टल पे एक बार डाटा चला गया तो ये लाइफ टाइम के लिए चला गया। लोग बोल रहे थे कि 1 लाख लोग जो सबसे पहले कंप्लेन किए थे उनका भुगतान कर देती सरकार पहले। अब कहाँ 1 लाख लोग, कहाँ 1 करोड़ लोग। हम उस समय ये भी आप लोग बताए थे कि 1 लाख के लिए कुछ नहीं होगा। सहारा के इन्वेस्टर 1 लाख नहीं है कि 1 लाख के लिए उसको मिला के लोग को भुगतान किया जाए। यहाँ पे टारगेट है कम से कम 2-3 करोड़ लोगों को बेनिफिट दिया जाए, और जब तक वो ऑनलाइन नहीं होता नहीं संभव। प्रक्रिया कहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, जब तक कि फाइनल इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है। 10,000 देना है, 45 दिन बीत गया, सरकार बोली थी कि हम दे देंगे, लेकिन इतना टफ काम है, हम लोग बोल दे रहे हैं। अगर 30 दिन में आपको भी वेरिफिकेशन करना होगा 1 करोड़ बॉन्डों का, तो पसीना छूट जाएगा किसी का भी। तो कहने में है, हम मानते हैं कि डिले हो सकता है, लेकिन एक बार फाइनल रिजल्ट का आप लोग इंतजार कीजिए, क्योंकि 10 साल से जहां इंतजार कर रहे थे, 1-2 महीना में कुछ नहीं बीता है। एक बार आपका बॉन्ड चला गया, अप्रूव हो गया, तो अगले बार जो पैसा आएगा उसमें अप्रूवल आपका ऑलरेडी है। 1 दिन के अंदर सुनवाई होगा और पैसा रिलीज होगा अगले दिन आपके अकाउंट में। उसमें कुछ करना ही नहीं है, आरटीजीएस करना है। तो पहले फेज में जब तक आप लोग अप्लाई कर रहे थे, कठिनाइयां थी, हो रही हैं, अभी भी पोर्टल नहीं चल रहा है, लेकिन ये वन टाइम है। कुछ डिफिशियंसी आएगी, उसमें भी लोगों को परेशानी होगी, लेकिन 10 से 20% लोगों में दिक्कत होगी, जिसमें कुछ में तो जेन्युइन भी है कि लोगों का नाम मिसमैच है। सिग्नेचर का लोग बात कर रहे हैं कि सिग्नेचर मिलाया जा रहा है। तो एक बात बताइए आप लोग, सिग्नेचर क्या संभव है मिला पाएगी सहारा 1 करोड़ लोगों का? और जितना काउंटर फाइल होता था सहारा का, वो जाता था क्या हेड ऑफिस स्कैन करके? हमको तो नहीं पता है कि सब लोगों का 100% गया हो। और सिग्नेचर से का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता जब आधार ऑथेंटिकेशन अकाउंट में नंबर में दिया जा रहा है। मेरा पैसा जमा है, निकाल तो नहीं रहे हैं हम कहीं से। पैसा एक खाता से दूसरे खाता में जा रहा है, और जब आधार से हम पैसा निकालते हैं तो ऑलरेडी मेरा केवाईसी, सिग्नेचर, ये सब कुछ मेरा वेरीफाइड रहता है। आप अंगूठा लगाते हैं, उसी बेसिस पे पैसा मिल जाता है। वहां पे तो सीएसपी वाले आपको नहीं बोलते हैं कि आप सिग्नेचर मिलवाइए, अंगूठा भी अगर लगा दिए, उसी तरह से ओटीपी अगर बता दिए आप आधार वाले साइट वाला सहारा अप्लाई करते समय, तो आप अपना दे दिए कंसर्न कि हम अप्रूव कर रहे हैं कि हम सही आदमी हैं और मेरा ही बॉन्ड है। क्योंकि लोग जो लग रहा था कि ब्लैक मनी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जेन्युइन जमा करता थे, एक आदमी का बहुत सारा बॉन्ड है, लेकिन मिलना है एक आदमी को 10,000। तो अगर आपका 10 में से 2 ही बॉन्ड मान लीजिए अप्रूव होता है, 8 रिजेक्ट होता है या डिफिशियंसी होती है 30 दिन, तो अभी तो 10,000 मिलना है। तो पहले 10,000 आ जाने दिया जाए, और उसके बाद मेरा रिक्वेस्ट ये है कि 18 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट देना हो सकता है पीनक पानी मोहंती वाला केस में सुप्रीम कोर्ट में। उसमें फिर से जब आपके पास 1 करोड़ लोगों का आवेदन आ गया और 25,000 करोड़ से ज्यादा का
क्लेम हो गया होगा तो आप इंतजार नहीं करें पैसा खत्म होने का, आप तुरंत जाके फिर अगला इंस्टॉलमेंट लेके आए, क्योंकि अगला इंस्टॉलमेंट में सहारा का रिएक्शन क्या रहता है ये भी देखने वाली बात है कि वो रिलीज होने देती है नहीं होने देती है, तो वो भी कुछ पैसा मांग सकती है कि हम भी वेरिफिकेशन करा रहे हैं, मेरे भी स्टाफ का सैलरी बाकी है, ये है वो है। तो देखने वाली बात है कि अगले इंस्टॉलमेंट में कितना समय लगता है। 5,000 करोड़ तो आ गया है, वो बढ़ जाएगा 10 दिन 20 दिन 50 दिन में बढ़ जाएगा, लेकिन अगला पैसा लेने के लिए किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार 2253 करोड़ सहारा क्रेडिट का जमा था, इसके बेसिस पर रिलीज कराया गया। अब बेसिस क्या सहारा से भी विवाद को खत्म कर दिया जाएगा पैसा रिलीज करने के, क्योंकि पैसा जो जमा करना था सहारा का वो की नहीं, अब रिलीज होना शुरू हो गया, तो विवाद काहे के लिए, फाइनल केस का हियरिंग हो, 25,000 के साथ साथ एमबी वैली का भी नीलामी होना चाहिए। जब इसी प्रक्रिया में करना है तो बहुत सारा बात है, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं इसीलिए ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप लोग सकारात्मक सोचें, उम्मीद पोर्टल से ही है, भले हम लोग सरकार का विरोध कर लें लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है। विरोध करना है लेकिन उम्मीद भी इसी से रखिए कि 10,000 मिले, 20,000 मिले, 30,000 मिले, इसी रास्ता से मिलना है। सहारा अपना हाथ खराज कर चुकी है, वो एक कदम भी नहीं बढ़ रही है पॉजिटिव की, लोग अभी 5% 2% लोग को लग रहा है कि सहारा आएगी चलेगी मेरा भुगतान होगा। तो आप लोग बताइए कि क्या पॉजिटिव काम किया सहारा ने इतने 4-5 साल में जिससे इन लोगों को उम्मीद जगी। तो उम्मीद तो कुछ था नहीं, लास्ट में सरकार एक बीच का रास्ता निकाली कि 10-10 हजार देंगे, तो सरकार है तो अपना कुछ उसमें दिमाग लगाएगी ही, क्योंकि उसको भी वोट चाहिए। खैर अब जो भी अपडेट रहेगा हम आप लोग को करते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही।